राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। कितनी सुंदर झांकी है ऋष्यमुख पर्वत की तलहटी में भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ खड़े हुए हैं। परम भागवत भक्ति पथ के आचार्य भगवान मारुति उनके चरणों में बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं। आकुल होकर के प्रभु के चरणों में जब स्वयं को समर्पित करते हैं तो भगवान उनको उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। कल मैंने बताया था कि शरणागति की 6 विधियां, उसमें है अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। परमात्मा के स्वरूप के संबंध में, स्वभाव के संबंध में, उनके गुण और महिमा के संबंध में अनुकूल संकल्प, वह तो हनुमान जी ने जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, इन शब्दों में व्यक्त कर दिया। प्रतिकूलस्य वर्जनम, तो माया बस फिरो भुलाना, ताते में नहीं प्रभु पहचान। इन शब्दों में जो ईश्वर और जीव के बीच में आवरण उपस्थित करने वाली माया है, उसके संबंध में भी अपनी जानकारी व्यक्त कर दी। और रक्षयिष्यति इत विश्वास, परमात्मा मेरी रक्षा करेंगे ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। उसके लिए सेवक सुत पति मात भरोसे, रहई असोच बनई प्रभु पोसे। सेवक और छोटा सा बच्चा, ये दोनों अपने स्वामी और माता के ही आश्रय रहते हैं, और इसीलिए उनको कोई सोच नहीं होती, चिंता नहीं होती। माता और पति का कर्तव्य है कि इनकी संभाल करें। ये रक्षस्य इति विश्वास। और गोप्तृत्व वर्णन तथा परमात्मा की महिमा का, उनकी करुणा का गान। नाथ जीव तो माया मोहा, सो निस्तरे तुम्हारी शोभा। बिना आपकी कृपा से माया का निराकरण नहीं होता। अब इसके साथ आत्मनिक्षेप, कार्य परिणाम, षड्विधा शरणागति। तो कार्य परिणाम तो पहले ही व्यक्त कर आए हैं। एक मय मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, ये कार्य परिणाम। हनुमान जी ने मोह कहा, उनके हृदय में कुटिलता कहा, वहां अज्ञान के लिए तो स्थान ही नहीं है। लेकिन कार्पण्य कहते हैं
सेवक हमेशा अपने स्वामी के सामने अपनी दीनता का ही वर्णन करता है, अपनी महत्ता का नहीं, अपने गुणों का बखान नहीं करता हो। सेवक अपने स्वामी के समक्ष अपने गुणों की महिमा नहीं गाता, फिर दुनिया के सारे दोषों को स्वयं में आरोपित करके प्रभु के सामने निवेदन करता है, ये सब दोष मेरे में, उसका कार्पण्य है। तो हनुमान जी ने एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, क्या सही में हनुमान जी में है सब? बिल्कुल नहीं, लेकिन दैन्य भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रभु के सामने ये कहा। और पुण्य प्रभु मोहि विशारो दीनबंधु भगवान, आप भगवान हैं, षड ऐश्वर्य संपन्न है। भगवान किसे कहते हैं? उत्पत्ति प्रलयश्चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेद विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इत। जो सृष्टि को उत्पन्न कर सके, जो सृष्टि को नाश कर सके, समेट सके, उत्पत्ति प्रलयश्चैव भूतानाम अगतिम गति, और जो प्राणियों को अगति और सुगति प्रदान कर सके, और जो ज्ञान और विज्ञान का भंडार हो, ज्ञान और वैराग्य का भंडार हो, उसे भगवान कहते हैं। तो भगवान का एक और लक्षण है, भरणम पोषणाधारम शरण्यम सर्वव्यापकम। जो सृष्टि का भरण करता है, जो सृष्टि को धारण किए हुए, भरणम पोषणाधारम, जो सृष्टि का पोषण करता है, और शरण्यम सर्वव्यापकम, जो सर्वव्यापी है और जो दीनहीन को भी अपनी शरण में ले लेता है। कारुण्यम, जो करुणा की साकार मूर्ति है। कारुण्यम षड्गुण ही पूर्णो, इन 6 गुणों से पूर्ण रामस्तु भगवान स्वयं। भगवान राम स्वयं में भगवान है, क्योंकि राम में 6 गुण है। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु आप दीन बंधु हैं, आप भगवान हैं, आप प्रभु हैं। पुनि प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। भगवान सामर्थ्यवान होते हुए दीनों पर दया करने वाले, राजबंधु नहीं दीन बंधु। और प्रभु कर्तुम अकर्तुम अन्यथा समर्थ, कर्तुम समर्थ स प्रभु। ऐसे सामर्थ्यवान होते हुए आप मुझे भूल गए, ये तो मेरे लिए दुख की बात। इसको कहते हैं कार्यपण। और इसके साथ आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप माने स्वयं को समर्पित कर देना। तो अस कहीं पर चरण अकुलाई, स्वयं को समर्पित कर दिया। शरणागति की 6 विधियां यहां पूर्ण हो गई। शरणागत में पंच तत्वों का बोध होना चाहिए, वो हनुमान जी में है, कल मैंने बताया था। शरणागत की 6 विधियां हैं, वो हनुमान जी ने पूर्ण कर दिया। और शरणागत के 5 भाव हैं। उन भाव में सेवक भाव और पुत्र भाव, कि आप उपासक हैं, अपने को आप पुत्र मानते हैं। इसीलिए यहां पर 2 बातें कही। सेवक शुद्ध पति मात भरोसे, हम आपके सेवक हैं और आपके पुत्र हैं, क्योंकि ये भगवान शंकर के अवतार हैं। और भगवान शंकर राम को पिता और जानकी जी को माता के रूप में स्वीकार करते हैं। आप लोगों को मालूम है, सती कीन सीता कर बेशा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। जो हम करूं, जो मैं करूं सती सन प्रीति, मिटाई भगत पथ होई अनीति। सती ने सीता का रूप धारण कर लिया था। शंकर जी ने सोचा कि ये मेरी मां का रूप धारण किया है,
यदि अब मैं इससे प्यार करता हूं तो अन्याय होगा। इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा की, यही तन सती भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प की मन माही। तो रुद्रावतार भगवान मारुति अपने आप को प्रभु श्री राम का पुत्र भी मानते हैं और सेवक भी मानते हैं। पुत्र सेवक भी होता है, पुत्र भी होता है। ये उनकी भावना, और इन भावनाओं से युक्त होकर जब हनुमान जी स्वयं को समर्पित करते हैं तो भगवान राम उनको उठाकर हृदय से लगाते हैं और कहते हैं, सुनु कपि जनी मानस जीऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे कपि, तुम अपने मन में न्यूनता मत समझो, तुम मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। दूने प्रिय होने में कारण आगे भगवान स्वयं कहते हैं, समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सब कहते हैं, वेद शास्त्र सभी कहते हैं कि ईश्वर समदर्शी। गीता में भी यही कहा भगवान, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। मैं सारे प्राणियों के लिए बराबर हूं, न तो कोई मेरा इसमें शत्रु है न तो कोई प्रेमी है। लेकिन ए भजंती तुमान भक्त्या मयि देत्यश्चाप्यहम्, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करता है, मेरी सेवा करता है, मैं उसका हूं और वह मेरा है। ये तो बात सही है। तो भगवान राम ने कहा कि समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। लोग मुझे समदर्शी कहते हैं, मैं समदर्शी हूं, लेकिन फिर भी सेवक मेरा मुझे अत्यंत प्रिय है। कौन सा सेवक प्रिय है? कहा अनन्य गति सो, अनन्य गति वाला सेवक प्रिय है। कहा अनन्य गति किसे कहते हैं? कहा अनन्य गति के दो रूप है। सो अनन्य जाति असी मति न टरई हनुमंत। हे हनुमंत, अनन्यता का वह रूप मुझे अत्यंत प्रिय है। कौन सा रूप? जिसकी ऐसी दृढ़ मति है, विचलित नहीं होती। कैसी दृढ़मति है? मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूं और ये चराचर सारी सृष्टि मेरे प्रभु का स्वरूप है। इस प्रकार की आनंदता। अब यहां पर एक प्रश्न होता है, क्या लक्ष्मण जी की अनन्यता नहीं है क्या? लक्ष्मण जी अनन्य सेवक नहीं है क्या? कहा है। का फिर भगवान क्यों कहते हैं तुम मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना? लक्ष्मण भी अनन्य है, हनुमान भी अनन्य है, फिर इन दोनों की अनन्यता में अंतर क्या है? क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। अब अंतर समझ लीजिए। ब्रह्म के त्रिविध रूप, परब्रह्म परमात्मा के त्रिविध रूप है। कौन कौन से? पहला स्वरूप है उसका विराट। विराट रूप में परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है।
यह उसका पहला स्वरूप। विराट के 3 भेद हो जाते हैं, विश्व, तेजस और प्राज्ञ। विराट की कारणावस्था को प्राज्ञ कहते हैं, सूक्ष्मावस्था को तेजस कहते हैं, और जो स्थूल अवस्था है उसको विश्व कहते हैं। ये तीनों विराट के अंदर समाहित हैं, विश्व, तेजस और प्राज्ञ। इन तीनों में विराट पुरुष की स्थिति है। प्राज्ञ कारण शरीर है विराट का, जिसको हिरण्यगर्भ कहा गया है। और दूसरा विराट का तेजस स्वरूप है, जिसको सूक्ष्म स्वरूप कहते हैं, वो तेजस स्वरूप है, जिसको सूत्रात्मा कहा गया है शास्त्रों में। और तीसरा विराट का ये विश्व रूप, स्थूल रूप है, जो पृथ्वी से लेकर के दिवलोक तक फैला हुआ है, जिसकी व्याख्या ऋग्वेद में की गई है। पद्भ्याम भूमिर्द शस्त्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन्न, ये विराट का विश्व रूप है। तो परमात्मा के, परब्रह्म के ये 3 रूप हुए। एक तो विराट, और विराट के ये 3 अवस्थाएं, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। और दूसरा व्यष्टि, जितने ये चराचर प्राणी हैं, ये सब परमात्मा के स्वरूप है। इनके लिए क्या शब्द है गीता में? क्षेत्रज्ञ। इसके लिए उपनिषदों में, गीता में 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है, क्षेत्रज्ञ और प्रत्यक्ष आत्मा, प्रत्यक्ष चैतन्य, ये 2 शब्द हैं। परमात्मा की जो ज्योति आपके ब्रह्म चक्र में प्रकाशित होकर के आपके व्यष्टि भाव को जन्म दे रही है, इंडिविजुएशन को जन्म दे रही है, वो परमात्मा का एक दूसरा स्वरूप है। एक तो विराट रूप है और एक व्यष्टि रूप है। और तीसरी परमात्मा की अभिव्यक्ति है विभूति। उसको क्या कहते हैं? विभूति कहते हैं। विभूति माने जैसे राम रूप में अवतार हुआ, जैसे कृष्ण रूप में अवतार हुआ, जैसे कपिल रूप में अवतार हुआ, ये परमात्मा की विभूति, इनको विभूति कहते हैं। भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में इसकी व्याख्या समझाई। अब ब्रह्म के आपने ये 3 स्वरूप समझ लिए होंगे, विराट और क्षेत्रज्ञ और विभूति, अवतार। ये 3 रूप हैं ब्रह्म के। ब्रह्म ही तीनों रूपों में है, इसमें ब्रह्म से भिन्न कोई नहीं है। न तो ये प्रत्यक्षात्मा ब्रह्म से अलग है, न तो अवतार ब्रह्म से अलग है, न तो विराट ब्रह्म से अलग है। ब्रह्म की ही त्रिविध अभिव्यक्तियां हैं। और इसमें जो उपासक हैं वो किसकी उपासना करें? तो कुछ उपासक तो विभूति की उपासना करते हैं। जैसे अर्जुन पूछता है कि हे भगवान, आप मुझे बताइए कि आपका किस किस रूप में मैं ध्यान करूं 10वें अध्याय में। तो भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन कर दिया और अंत में कहा, यदि यद विभूति मत तत्व श्रीमदूर्जित एवा तत्त एव अवगच्छन्तुम मम तेजोंस संभव। जहां कहीं तुम्हें शक्ति दिखाई दे, जहां कहीं तुम्हें ऐश्वर्य दिखाई दे, जहां तुम्हें कहीं तेज और ज्ञान दिखाई दे, उसको तुम मेरी विभूति मानकर उसकी आराधना करो। ये बात कह दी। इसी श्लोक के आधार पर ये हिंदू समाज दुनिया के सारे महापुरुषों का आदर करता है, सारे महापुरुषों का आदर करता है, समान रूप से आदर करता है, क्योंकि जिसमें कुछ वैशिष्ट रहा है वही तो महापुरुष बना है ना। और उसमें जो वैशिष्ट था वो भगवान की विभूति थी, इसलिए हम उनका आदर करते हैं।
हमारे यहां इसीलिए तो एक रसूल नहीं माना जाता, एक पैगंबर नहीं माना जाता, एक कोई परमात्मा का मसैया नहीं माना जाता, क्योंकि सृष्टि अनंत है। अनंत सृष्टि में परमात्मा की अनंत विभूतियां विभूत होती है, इसलिए आग्रह के लिए कोई स्थान नहीं है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में आग्रह के लिए कोई स्थान नहीं है। किसी भी नाम रूप के माध्यम से कोई भी परमेश्वर की आराधना कर सकता है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। और हमारा विश्वास है कि किसी भी नाम रूप का आश्रय लेकर के यदि परमात्मा की आराधना करता है तो अवश्य ही परमात्मा तक पहुंच जाएगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं। हम ये नहीं मानते कि यदि एक पैगंबर की बात माने, एक मसीहा की बात माने, तभी वो पहुंचेगा परमात्मा को के धाम में, ऐसा नहीं मानते। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से तथाकथित धर्म है जो अपनी अन्य मान्यताओं के आधार पर यही मानते हैं कि उनके मसीहा में जो विश्वास रखेगा वही जन्नत में जाएगा, बाकी सब दोजख में चले जाएंगे। जिस समय मुसलमानों का घोर अत्याचार हो रहा था, भारत में घोर अत्याचार हो रहा था, हिंदुओं के ऊपर हिंदू बने रहने के लिए टैक्स लगाया गया था, जिसको जजिया कर कहते हैं। उस समय भारत के कुछ विद्वान संत, एक फकीर थे उन दिनों जो अजमेर में रहा करते थे। उनका बहुत प्रभाव था मुगल साम्राज्य के ऊपर। उनके पास भारत के कुछ संत गए, उनसे कहा कि संत जी, आप जानते हो हम हिंदू नास्तिक नहीं हैं, हम भी ईश्वर में आस्था रखते हैं और आप भी ईश्वर में आस्था रखते हैं। ईश्वर के संबंध में आपकी मान्यता में हमारी मान्यता में कोई अंतर नहीं, केवल भाषा का अंतर है। आप ईश्वर के लिए कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका अर्थ होता है नहीं है कोई दूसरा अल्लाह के सिवा। यही अर्थ होता है, यही अर्थ होता है। हम लोग अपनी संस्कृत में कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्मांड नानास्ति किंचन, ये जो कुछ दिखाई दे रहा है एक परमात्मा है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। तो बात एक ही है। तो केवल भाषा भेद होने के नाते ये जो हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, क्या इसको आप देख नहीं रहे, मना नहीं कर सकते? आप भी मोमिन हो, हम भी मोमिन है। मोमिन माने विश्वास रखने वाला। जानते हो ख्वाजा चिश्ती ने क्या उत्तर दिया? जिसकी दरगाह पर आज लोग चादर चढ़ाने जाते हैं नरसिंगा रावल से, खैर उसकी तो गति बिगड़ गई, लेकिन मैं बता रहा हूं वही अजमेर का ख्वाजा चिश्ती, उसने उत्तर दिया कि नहीं, तुम लोग मोमिन नहीं हो और तुम लोग तब तक मोमिन नहीं बन सकते, तब तक काफिर ही रहोगे, क्योंकि हमारे इस्लाम का यह सिद्धांत नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह को मान लो तो तुम मोमिन बन जाओगे। जब तक कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं स्वीकार करते तब तक तुम काफिर ही रहोगे, क्योंकि हमारे कुरान के अनुसार जो मोहम्मद को अल्लाह का रसूल नहीं मानता वो काफिर है। अल्लाह को मानने वाला केवल मोमिन नहीं है, अल्लाह के मुख्य दूत, मुख्य मैसेंजर, मुख्य पैगंबर, जब तक तुम मोहम्मद को नहीं मानोगे तब तक तुम कभी भी मोमिन नहीं बन सकते, काफिर ही रहोगे। इसलिए तुम लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इससे यदि बचना चाहो तो तुम लोग आराम से स्वीकार कर लो मोहम्मद रसूलुल्लाह, कहने का अभिप्राय मुसलमान बन जाओ। ये ख्वाजा चिश्ती के बाद इतिहास पढ़िए।
लेकिन हमारे यहां हिंदू विचारधारा में कभी ऐसे दुराग्रह के लिए स्थान नहीं हो। विभूति की उपासना हमारे यहां मान्य है। परमात्मा की विभूति के 3 रूप हैं। कौन कौन? यद यद विभूतिमत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम, 3 रूप। शक्तिशाली, तेजवान, ज्ञानवान और ऐश्वर्यवान। ये तीनों जिसमें हैं उसको हम विभूति मान लेते हैं, उसको अवतार मान लेते हैं। उस अवतार में हम भेद जरूर करते हैं, अंशावतार, पूर्णावतार, आवेशावतार, प्रवेशावतार, नित्यावतार, निमित्यावतार। हमारे अवतार में बहुत भेद है। और अवतार अपने में एक महान फिलॉसफी है, महान दर्शन है, जो अबोध है। जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया उनको इस विषय में कुछ ज्ञान नहीं है, इसलिए इस प्रकार के तर्क उतर किया करते हैं। अवतार शब्द का अर्थ यह नहीं होता कि परमात्मा किसी देश विशेष में रहता है, वहां से नीचे उतरता है, ये अज्ञानता है। अवतार शब्द का अभिप्राय होता है कि परमात्मा की जो शक्ति व्याप्त रूप में है और जो चेतन रूप में प्रकट होती है हर एक प्राणी के, वहां वो पूर्ण शक्ति प्रकट हुई है या अंश रूप में प्रकट हुई है। पूर्ण शक्ति के 3 भेद हैं, सत, चित और आनंद, जिसको कहते हैं शक्ति, ज्ञान और प्रेम। आनंद रस स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ज्ञान चित स्वरूप है और शक्ति सत स्वरूप है। ये सच्चिदानंद जो ब्रह्म का रूप है जहां प्रकट होता है, किसी में ज्ञान की अधिकता हो गई, प्रेम कम रहा, शक्ति कम रही, उसको हमने अंशावतार मान लिया। जिसमें शक्ति की प्रबलता हो गई, ज्ञान उतना नहीं रहा, प्रेम उतना नहीं रहा, उसको हमने अंशावतार मान लिया। जैसे परशुराम आदि को, जिसमें करुणा ही करुणा भरी हुई थी, शक्ति नहीं थी, उसको भी हमने अवतार मान लिया, जैसे बुद्ध को। और जहां पर पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण प्रेम है, पूर्ण शक्ति है, जो कभी भी कहीं भी किसी से भी पराजित नहीं हुआ, शक्ति के क्षेत्र में जिसका अद्वितीय स्थान है और ज्ञान के क्षेत्र में जिसका परम प्रकाश है, तत्वदृष्टा मनीषी ऋषि भी जिसे प्रमाण मानते हैं, और प्रेम जिसका अथाह समुद्र के समान है, उसको हम पूर्णावतार मानते हैं। और हमारे इस पूर्णावतार की मान्यता में हमारे इतिहास में अब तक केवल 2 महापुरुष हमें प्राप्त हुए, जिनको हम राम और कृष्ण के रूप में जानते हैं। तीसरा कोई पूर्णावतार अभी तक हुआ नहीं, अंशावतार बहुत हुए। परमात्मा के एक अंश का तो आविर्भाव हुआ है बहुतों में, लेकिन तीनों अंशों का पूर्ण रूप से आविर्भाव अन्य अवतारों में नहीं है। इसलिए अन्य अवतार हमारे लिए उपास्य नहीं बताए गए। अंशावतार जो है वो माननीय तो है, वंदनीय तो है, लेकिन उपास्य नहीं है। उपास्य माने आदर्श, आइडियल। आप जिसके जैसा होना चाहते हैं तो आप क्या अपना एकांगी विकास चाहते हैं क्या? केवल आप में ज्ञान हो, शक्ति न हो, या शक्ति हो ज्ञान न हो, या शक्ति ज्ञान हो प्रेम न हो, या अकेले प्रेम हो ज्ञान और शक्ति से शून्य हो जाए, ऐसा तो नहीं चाहते ना। हर एक आदमी अपने में सर्वतोमुखी विकास चाहता है, पूर्ण ज्ञान चाहता है, पूर्ण शक्ति चाहता है, पूर्ण प्रेम चाहता है, तो उसे पूर्णावतार की आराधना करनी चाहिए। ये भगवान उसके आइडियल होते हैं। तो ये जो हमारे यहां विभूति की आराधना है पूर्णावतार के रूप में, इसके प्रति अनन्यता भी अनन्यता है। और जो क्षेत्र के रूप में है, आत्मा के रूप में, उसके प्रति भी निष्ठा अनन्यता है। लेकिन जो विराट के रूप में अभिव्यक्त हुआ है, उसके प्रति जो निष्ठा है वो तो महान अनन्यता का स्वरूप है। अनन्यता के 3 भेद, एक को कहते हैं आत्मरति, आत्मरति ये भी अनन्यता, और दूसरा
विभूति में अनुरक्ति, अपने इष्ट में अनुरक्ति, ये भी अनन्यता के स्वरूप है। और तीसरा विराट में अनुरक्ति। इसलिए इनको 3 स्तर रखा गया, 3 स्तर। उत्तमतर, उत्तमतर, उत्तरतम। ये उत्तमतम जो है वो विराट में अनन्यता है, और उत्तरतर जो है, उत्तमतर जो है ये विभूति में अनन्यता है, और उत्तम जो है वो व्यष्टि में अनन्यता, आत्मरति में अनन्यता है। ये अनन्यता के 3 भेद। बहुत से उपासक जो ज्ञान मार्गी हैं वो आत्मा में रति करते हैं। आत्मरत्या विरोधे सांडिल्य है, ये भक्ति मार्ग में हमारे यहां सबकी व्याख्या है। सांडिल्य दर्शन में, नारद भक्ति सूत्र में इस प्रकार की व्याख्या है। भक्ति किसे कहते हैं इसकी व्याख्या है, और उसमें बताया गया है कि आत्मा में रति को भी भक्ति कहते हैं, और विभूति के प्रति अनुरक्ति को भी भक्ति कहते हैं, और विराट में अनुरक्ति को भी भक्ति कहते हैं। ये तीनों भक्ति के आधार हैं। अब भगवान कहते हैं कि यहां पर अनन्यता कौन सी हमें ज्यादा प्रिय है।